नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। आप सबका स्वागत। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि सच्चिया माता की धरा का अपमान। और जब सच्चिया माता का नाम आता है तो सबके ज़ेहन में स्वतः ओसिया शक्ति का धाम, भक्ति का धाम, आस्था का धाम, उसका नाम स्वतः आ जाता है। राजस्थान की राजनीति में श्री हनुमान बेनीवाल जी का अपना एक खास स्थान है। युवा व्यक्तित्व हैं। उनकी एक वीडियो क्लिप में ओसिया की धरा को लेकर के उन्होंने जो कुछ कहा है, सबसे पहले मैं वो आपको सुनाता हूं। दिव्या मदिरना जी के बीच में तंज कसते हुए ओसिया की पिच का इस्तेमाल और जिस रूप में, जिन शब्दों के साथ, जिस भाषा के साथ, जिस अंदाज के साथ श्री हनुमान बेनीवाल जी ने किया है, घोर आपत्तिजनक है। मेरा ये वीडियो उसी एतराज़ को अभिव्यक्त करने के लिए है। लेकिन सबसे पहले सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ श्री हनुमान बेनीवाल जी ने कहा क्या है। वो कह रहे थे कि विदेश से लोग आते हैं ओसिया में, तो ओसिया से क्या लेके जाएंगे? मैंने कहा सीडी लेके जाएंगे, और क्या लेके जाएंगे? ओसिया की पड़ी हो, ओसिया की सीडी। तो सीडी की जो बात है वो सीडी प्रकरण जो हुआ था उसकी सीडी की बात कर रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि कोई भक्ति की सीडी है, क्योंकि ओसिया प्राचीन नाम है। ओसिया का बहुत बड़ा गहरा इतिहास है। सच्चिया माता के धाम के साथ जैन मंदिर भी है और भी कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनकी प्राचीनता, जिनकी ऐतिहासिकता, उसका अपना परिचय है। ओसिया की संस्कृति अपने आप में अपना परिचय खुद कहती है। ओसवाल समाज, ओसवाल गोत्र की उत्पत्ति जिस शहर से होती है उसे ओसिया कहा जाता है। लेकिन लगता है श्री हनुमान बेनीवाल जी को ओसिया के बारे में सिर्फ सीडी प्रकरण वाली सीडी का पता है, या फिर सियासत में जो प्रतिस्पर्धा होती है उसमें जो तंज कसे जाते हैं, बस उसकी पिच का फायदा कैसे लेना है, सिर्फ ये सियासत का पता है। ओसिया के बारे में लगता है बेनीवाल जी को जानकारी नहीं है। सुनिए उन्होंने कहा क्या है। तो विश्व प्रसिद्ध है, एक बार ले जो 62 मिनट देख लो उसको आराम से बैठे। तो वो तो पूरे, इससे ज्यादा और क्या लोगे भाई? दुर्गंध ले जाओ, वहां कितनी गंदगी पड़ी है ओसिया के अंदर। सुना आपने? हनुमान बेनीवाल जी को ओसिया में दुर्गंध दिखती है। उनको लगता है ओसिया में कितनी गंदगी पड़ी है। यह सिर्फ राजनीति है, यह राजनीतिक सोच है। तंज कसने के लिए, किसी पर प्रहार करने के लिए हम ये भूल जाते हैं कि हम किस धरा का नाम ले रहे हैं। हम अपनी राजनीति का स्ट्रोक लगाने के लिए जिस पिच का इस्तेमाल करते हैं, हम उसकी ऐतिहासिकता का ख्याल नहीं रखते, हम उसकी प्राचीनता का ख्याल नहीं रखते। हम ये भी भूल जाते हैं कि जिस भूमि के साथ लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जिस भूमि को लोग हजारों हजारों किलोमीटर दूर रह कर के भी पहले सुबह उड़ते ही जिसको प्रणाम ज्ञापित करते हैं, रात को सोने से पहले भी अपना प्रणाम निवेदित करते हैं, जिस धरा पर जाकर के लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं, ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं, उस धरा पर, उस पवित्र भूमि पर हमारे श्री हनुमान बेनीवाल जी को गंदगी दिखती है, दुर्गंध दिखती है। भक्ति नहीं दिखती, शक्ति नहीं दिखती, आस्था नहीं दिखती, विश्वास नहीं दिखता, प्राचीनता नहीं दिखती, ऐतिहासिकता नहीं दिखती, और उस पवित्र भूमि से ऊर्जित ऊर्जा का कोई कण उनको नहीं दिखता। अपनी सियासत की रोटी सेकने के लिए वो ओसिया की पिच का इस रूप में इस्तेमाल कर जाते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि जिस राजस्थान
कि वो राजनीति करते हैं, उसी राजस्थान के लाखों लोग ओसिया धाम से जुड़े हुए हैं। उनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, उनका विश्वास जुड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ तो अगर हमें कहीं मंदिर दिख जाए तो हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हमारा सर झुक जाता है। और यहाँ पर तो प्राचीनता है। ओसिया का इतिहास अगर हनुमान बेनीवाल जी ने पढ़ लिया होता तो शायद ये शब्द उनकी जुबान पर नहीं आते। लेकिन बिना पढ़े बिना जाने हमको अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर प्रहार करना है, और उसके लिए अगर हम किसी पिच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कर लें। और वही काम श्रीमान हनुमान बेनीवाल जी ने किया है। और ये वीडियो मैं उन्हीं से निवेदन कर रहा हूं कि आइंदा इस तरह के बयान ओसिया की पिच को लेकर के, ओसिया की धरा को लेकर के, क्योंकि राजनीतिक रूप से वो आपकी पिच है, हमारे लिए वो धरा है, हमारे लिए वो शक्ति का धाम है, भक्ति का धाम है, आस्था का धाम है। हमारी माँ वहाँ विराजती है। और जिस भूमि को आप गंदगी के रूप में व्याख्यात करते हैं, उस भूमि को हम हजारों किलोमीटर दूर रह करके भी अपना प्रणाम नींद से जगते ही और निद्रा देवी की गोद में जाने से पहले अपना प्रणाम, अपना नमन, अपना वंदन निवेदित करते हैं। मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि हनुमान जी ने तो ये बात बड़े आराम से कह दी, लेकिन उनको सुनने वाले लोगों ने भी बड़े आराम से सुन लिया। युवा श्रोता भी थे, हमारे बड़े बुजुर्ग भी थे। हो सकता है युवाओं को उतना पता न हो प्राचीनता का, लेकिन बड़े बुजुर्गों को तो पता था। किसी ने तो उनको टोका होता कि चामुंडा के धाम के लिए आप कह क्या रहे हो। ओसिया की प्राचीनता चमत्कारों से भरी हुई है हनुमान जी। और यहां महिषासुर मर्दनी का निवास है, जिसने महिषासुर का मर्दन कर दिया था। अब ये समझने वाली बात है। और अफसोस इस बात का है कि एक वीडियो क्लिप में यही हनुमान बेनीवाल जी सच्चिया माता के नाम का जयकारा लगाते हैं, वीर तेजाजी के नाम का जयकारा लगाते हैं, जब आपको पता है कि ये भूमि सच्चिया माता का धाम है, जिसे लोग महिषासुर मर्दनी के नाम से जानते हैं, माँ सच्चियाई के नाम से जानते हैं, माँ चामुंडा के नाम से जानते हैं, माँ भवानी, माँ भगवती, माँ दुर्गा। और आपको पता होने के बाद में भी आपको ओसिया के इस धाम में शक्ति का पुंज नहीं दिखा, भक्ति का स्रोत नहीं दिखा, लोगों की आस्था का सैलाब नहीं दिखा, आपको गंदगी दिखी। क्योंकि आपको दिव्या मदेरना पर प्रहार करना था, सीडी के बहाने आपको बात करनी थी। अगर आपको अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक प्रतिशोध निकालना था तो इशारों में कहने की जरूरत क्या थी? ओसिया का नाम क्यों लिया? आपको जिनको कहना था सीधा आप उनका नाम ले लेते, लेकिन इशारों में स्ट्रोक लगाएंगे। पिच का इस्तेमाल करने के चक्कर में हम किसी भी पवित्र भूमि का, किसी भी आस्था की भूमि का इस्तेमाल कर लेंगे। ये अनुचित है, ये वर्जित है, ये आपत्तिजनक है, ये निंदनीय है। और हमारे देश का संविधान किसी की आस्था, किसी के विश्वास, किसी की परंपरा, किसी की लोक मान्यता पर प्रहार करने की इजाजत नहीं देता। और राजनेता जो
विधानसभा में, संसद में संविधान की शपथ लेकर के आते हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। अपना राजनीतिक मंच जमाने के लिए इस तरह की नादानी कैसे कर जाते हैं। मुझे दुख इस बात का भी हुआ कि दिव्या मदेरणा जी ने जब इस बात का जवाब दिया, उनको जाट की राजनीति तो याद रही, लेकिन उनको भी मां सचिया का धाम याद नहीं रहा। उनका जवाब ये नहीं गया कि ओसिया से विदेशी माता की कृपा लेकर के जाएंगे, भक्ति का, शक्ति का स्रोत लेकर के जाएंगे, ओसिया की प्राचीनता, ऐतिहासिकता का ज्ञान लेकर के जाएंगे। उनसे भी ये नहीं कहा गया। वो भी जाट राजनीति की बात करती रही, अभिमन्यु के चक्रव्यूह की दुहाई देती रही, लेकिन किसी को यह ख्याल नहीं रहा कि ओसिया की ये भूमि साक्षात शक्ति की भूमि है। यह शक्ति का धाम है। लाखों करोड़ों लोगों की भक्ति यहां पर रहती है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का जमावड़ा यहां रहता है। अफसोस की बात है, हमारे राजनेताओं को श्रद्धा की संस्कृति याद नहीं रहती। जब सियासत के तवे पर उन्हें कोई रोटी सेकनी पड़ती है, अपने प्रतिशोध में, अपनी प्रतिद्वंदिता में किसी के लिए कुछ कहना पड़ता है, तो वो किसी भी धरा को, किसी भी पवित्र जमीन को वो अपनी सियासत की पिच के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये अफसोसजनक है। और मुझे दुख इस बात का हुआ है कि जिन लोगों ने सुना, उन लोगों ने भी टोका नहीं। काश कोई आवाज ऐसी उठती कि आप क्या कह रहे हैं। ओसिया में साक्षात मां चामुंडा विराजती है, उसका वास है। दोस्तों, पत्रकारिता के क्षेत्र में होने के नाते और राजस्थान की राजनीति में मेरी दिलचस्पी है। मैं विश्लेषण भी देता हूं, मैं नेताओं को सुनता भी हूं। और सुनने के क्रम में श्रीमान बेनीवाल जी का वो वीडियो आ गया, और जब उनकी ये भाषा मैंने सुनी, ये लहजा मैंने सुना, ये शब्द मैंने जब सुने, सच कहता हूं तन मन में आग सी लग गई। व्यक्तिगत रूप से कोई हमें कुछ कह दे, हम सुनने को तैयार हैं, हम सहन भी कर लेंगे, लेकिन हमारी इष्ट माता के लिए, हमारी कुल देवी के लिए, जिसकी शक्ति से हमें शब्द मिलते हैं, हमें जुबान मिलती है, हमें अंदाज मिलता है, उसके लिए हम कैसे सुन लें। और मुझे तो ये लगता है, ये मैं जो बोल भी रहा हूं, ये उसकी प्रेरणा से ही बोल रहा हूं, वरना अपनी क्या हस्ती है कि हम अपनी मां के लिए बिना उसकी इजाजत के बोल दें। लेकिन जब उसकी प्रेरणा मिलती है, उसका आशीर्वाद मिलता है, वो माध्यम बनाती है, तब फिर ये पैगाम निकलता है। और ये स्पष्ट निवेदन है कि आइंदा इस तरह की शब्दावली का प्रयोग न हो, क्योंकि ये संजय सनम का मसला नहीं है, ये इंसानों की बात नहीं है, साक्षात शक्ति की बात है। और शक्ति से टकराने की जरूरत करना, ये अपने आप में आत्महत्या करने जैसा है। इसलिए भविष्य में कोई ऐसा बयान ओसिया की धरा को लेकर के ना आए, और बल्कि मेरा तो निवेदन है
जब भी हम किसी शहर, किसी गांव का नाम लेकर के कोई बात कहें, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस शहर और उस गांव से कहीं किसी की आस्था, किसी की श्रद्धा, कोई देविक शक्ति का संबंध तो नहीं है। कहीं जान अनजान, ज्ञान अज्ञान से हम कोई गुस्ताखी तो नहीं कर रहे। ये हमें अपने हिसाब से जानकारी कर लेनी चाहिए, अन्यथा लापरवाही से, नादानी से, अहंकार से, मजाक से ये जो शब्दों का प्रयोग है वो आत्मघाती होता है। एक एक शब्द का कभी हिसाब चुकाना पड़ जाता है, क्योंकि हम देविक शक्ति की अवहेलना कर रहे होते हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि आप पुनः सुनिए। विदेश से जो वो कह रहे थे कि विदेश से लोग आते हैं ओशिया में, तो ओशिया से क्या लेके जाएंगे? मैंने कहा सीडी लेके जाएंगे, और क्या लेके जाएंगे? ओशिया की पड़ी ओशिया की सीडी तो विश्व प्रसिद्ध है। एक बार ले जो 62 मिनट देख लो उसको आराम से बैठे हुए, तो वो तो पूरे, इससे ज्यादा और क्या लोगे भाई? दुर्गंध ले जाओ, वहां कितनी गंदगी पड़ी है ओशिया के अंदर। सुना आपने, दुर्गंध ले जाओ, कितनी गंदगी पड़ी है ओसिया में। हनुमान बेनीवाल जी, आपका ये एक एक शब्द ये हमारे कलेजे में तीर की तरह चुभ रहा है। हम यह विश्वास नहीं कर सकते कि एक युवा नेता जो बड़े संघर्ष के साथ, जिसने राजनीति में अपना कद बढ़ाया है, अपना मान बढ़ाया है, अपनी पहचान बढ़ाई है, वो हमारे संस्कार और संस्कृति को कैसे भूल रहा है और बड़े विनोद के साथ, बड़े हास्य मिजाज के साथ इस तरह की बात कैसे कही जा रही है। बेनीवाल साहब, राजनीतिक प्रतिशोध, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक तंज कसने की विधाएं बहुत है। जरूरी नहीं है कि हम किसी धरा का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम किसी शहर का नाम जब कोई राजनीतिक तंज कसने के लिए लेते हैं, हो सकता है उस शहर से किसी न किसी की कोई भावना जुड़ी हुई हो, और किसी की भावना पर चोट करना ये न तो व्यवहार कुशलता होती है और न ही शालीनता होती है। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने गंदगी की बात दिव्या मदेरणा जी के लिए भी कही है तो भी यह आपत्तिजनक है। हमारे देश की संस्कृति में महिलाओं का सम्मान किया जाता है और राजस्थान की संस्कृति तो विशेष करती है। तो राजस्थान की संस्कृति में, राजस्थान की राजनीति करने वाला कोई नेता राजनीतिक प्रतिशोध में सामने अगर महिला हो और अगर उसे इन शब्दों से परिभाषित करें, तो वो अपना कद नीचा करता है, वो अपनी गरिमा घटाता है, वो अपना मान घटाता है। क्योंकि एक बात जान लीजिए, हमारे शब्द हमारा परिचय होते हैं। हम किसी को अगर ओछे शब्दों से व्याख्यात करते हैं या अभिव्यक्ति देते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे शब्दों से हमारी पहचान हो जाती है, ये ज्ञानी लोग कहते हैं। एक और बात कही जा सकती है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही है कि जहां आपको गंदगी दिखे वहां आपको जाना नहीं चाहिए। अगर आपकी नज़रों में ओसिया में गंदगी है, फिर या तो ओसिया में आना नहीं चाहिए या फिर आपको वो गंदगी साफ कर देनी चाहिए। दो में से एक बात तो होनी चाहिए। गंदगी का बखान नहीं होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। आज की राजनीति सुधार की बात को कहती है। जो सुधार की बात करेगा जनता में वो ही चलेगा। ये जातिगत वोटों का जो समीकरण है, ये अब
कुछ वर्षों का ही है, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी अब जाति के आधार पर नहीं, अब बात के आधार पर, विचार के आधार पर, आचरण के आधार पर, विकास के आधार पर वोट देगी। मेरा निवेदन है कि अगर संभव हो तो आप अपने इन शब्दों के लिए खेद प्रकट कीजिएगा, और अगर आपका अहंकार इसमें आड़े आए, कोई बात नहीं, आइंदा सर इन शब्दों का प्रयोग मत कीजिएगा। और अगर भविष्य में इस तरह की शब्दावली का प्रयोग हुआ तो फिर हमारा जवाब फिर अलग होगा। ये बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, व्यक्तिगत रूप से कोई मुझे कुछ कहे मैं सुन सकता हूँ, लेकिन हमारी इष्ट के लिए, हमारी कुलदेवी की धरा के लिए अगर कहीं एक भी शब्द असम्मानीय, अमर्यादित आ जाए, वो हम बर्दाश्त नहीं करते। ये भी हमारी अपनी शैली है, हमारी शालीनता है। हम अपनी बात को शालीनता से ही कहते हैं, लेकिन अगर जवाब हमें शालीनता से नहीं मिलता तो फिर उसका जवाब हम फिर कठोरता से देते हैं। कुल मिलाकर के हनुमान बेनीवाल जी और दिव्या मदेरणा जी, जो कि शायद ओसिया की विधायक भी हैं, दोनों के लिए हमारे मन में सवाल हैं, क्योंकि दिव्या मदेरणा जी ने भी अपने जवाब में ओसिया शक्ति के धाम को व्याख्यात नहीं किया। उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं है। ये दुख की बात है। अब आपको एहसास हो न हो, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति जुड़े न जुड़े, ये आपका अपना अधिकार है, लेकिन हमारी श्रद्धा भक्ति पर प्रहार करने का अधिकार हम आपको नहीं देते। सीधी स्पष्ट बात यही है। दोनों नेताओं के प्रति हमारे मन में सम्मान है, दोनों से अपेक्षा है। जाति की राजनीति से ऊपर हटिए, विकास की राजनीति कीजिए, और जो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, हमारी प्राचीनता है, उसकी धरोहर को सुरक्षित रखिए, उसका सम्मान कीजिए, ये अपेक्षा है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे बेनीवाल जी के लिए और दिव्या जी के लिए है। बेनीवाल जी के शब्द अशालीन थे, उनका जवाब है, और दिव्या मदेरणा जी का जो जवाब था, उस जवाब में भी जातिगत वाली बात थी। जो बात ओसिया धाम के लिए उनको कहनी थी, उन्होंने वो नहीं कही, तो उनको भी हमने याद दिलाने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। ये वीडियो इस बात के लिए नहीं है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, लेकिन ये इस बात के लिए ज़रूर है कि हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम कोई भी शब्द किसी भी ज़मीन के लिए कह रहे हैं तो हमें उसका इतिहास पहले जान लेना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए हमारी भाषा मर्यादित रहे, हमारे शब्द मर्यादित रहें, क्योंकि विनम्रता के साथ और बड़े शब्दों के साथ भी विरोध किया जा सकता है, तंज कसा जा सकता है, बस आना चाहिए। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।